बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसी 100 इंडेक्स का और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स में क्या मूव एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है वो है मार्केट की सिचुएशन और सेंटीमेंट। सेंटीमेंट्स नो डाउट बेहतरीन सेंटीमेंट्स हैं, लेकिन आप सेंटीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका आईएमएफ से जो आपका आईएमएफ का सिलसिला था वो आपका बेहतरीन चल रहा है। उसके बाद जो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो आपकी स्टेबल हैं, उसी तरह से ज़्यादा बढ़ नहीं रही। उसके बाद आपका पाकिस्तान इंडिया वॉर का सिलसिला था वो काफ़ी हद तक एडजस्ट हुआ और उसमें पाकिस्तान का अपर हैंड था, और उसमें हमने मार्केट में बड़ा अच्छा रिवर्सल भी देखा। और उसके बाद चौथी चीज़ जो है वो है इंटरेस्ट रेट का कम होना और उसके बाद स्टेबल रहना। तो मार्केट में जो मार्केट के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो सेंटीमेंट्स जो है यहाँ पर बेहतर हैं, बेहतरीन है। सेंटीमेंट्स बेस पर कोई बड़ी करेक्शन या पैनिक सेलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन रोल ओवर वीक है, रोल ओवर वीक स्टार्ट हो चुका है और आज रोल ओवर वीक का पहला दिन था। आगे भी 3 दिन रोल ओवर वीक के रहते हैं डेफिनेटली, फिर आगे बजट आना है, तो उस वजह से चीज़ें कुछ रेंज बाउंड रह सकती हैं। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर चीज़ ऐड करूँगा कि देखें, एक अच्छा ट्रेडर इस माइंडसेट के साथ काम नहीं करता कि मुझे आज लेना है और कल हर सूरत प्रॉफिट कमाना ही कमाना है स्टॉक मार्केट से। ये गैम्बलिंग नहीं है, दिस इज़ प्रॉपर बिजनेस। और इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपके पास इस बिजनेस को छोड़ के दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लो, पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मैटर करती है। आपको सब्र से समटाइम्स हफ्ता लग जाता है सिचुएशन को सेट होने में। बड़ी से बड़ी न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ भी सेटल, कोरोना की न्यूज़ देख लें, टैरिफ की न्यूज़ देख लें, पाकिस्तान इंडिया वॉर की जो न्यूज़ थी वो भी मार्केट्स ने एडजस्ट की हैं, सेटल डाउन हुई हैं। लेकिन हर चीज़ का वक्त, टाइम जो है उसके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। अब रैंडमली हम जो है वो कहें जी नहीं, मैं तो ये सोच के काम कर रहा हूँ कि आज मैंने पैसा लगाया और कल तो मैंने कमाना ही कमाना है, नहीं। आप मंथली बेसिस पर एवरेज निकालें। अगर मंथली बेसिस पर मार्केट में जो है वो प्रेशर है तो फिर आप क्वार्टरली निकालें एवरेज आपकी क्या बन रही है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स पर कंप्रोमाइज मत कीजिए। वक्ती चमक दमक ना देखिए। वक्ती चमक दमक देखने वाले स्टॉक्स ऐसे ऐसे फंसा के गए हैं जो मार्केट 1.20 पर आ गई है, लोगों के रेट्स आज तक नहीं आए। GGL की बड़ी क्लियर एग्जांपल है, 50 रुपए पर गया था, लोगों को पहना के फिर दोबारा ऐसे रेट पर आया कि आजकल में वो अच्छी मूव देने के बाद भी वहां पर नहीं जा सकता। तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, TPLP है, ठीक है। तो लिहाजा अच्छे स्टॉक्स पर कंप्रोमाइज ना कीजिए वक्ती लालच के लिए, वक्ती चमक धमक के लिए। अभी अगर हम टेक्निकली मार्केट की बातें, टेक्निकली अगर मार्केट को देखें तो मैंने आपके साथ हर वीडियो में शेयर करता आ रहा हूं और बार बार आप लोगों को कहता आ रहा हूं, मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड रहेगी, मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड रहेगी। और मार्केट देखें, नो डाउट मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। मार्केट 1,15,600 के ऊपर अपने पॉजिटिव ट्रेंड में करेक्शन ले रही है, और इस सिचुएशन में मार्केट कुछ इस तरह से यहां पर मूव कर सकती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, अनलेस मार्केट जो है वो 15,600 को ब्रेक ना कर दे। आज भी सेलिंग वॉल्यूम देखा गया, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है मार्केट में, लेकिन डेफिनेटली रोल और वीक है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने हैं, तो ये चीज़ तो आपको मतलब इस तरह से मार्केट का बिहेवियर आपको जो है वो देखना पड़ेगा। मार्केट इस तरह से बिहेव करेगी, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर जो समझता है कि रोल और वीक क्या होता है, जो समझता है कि सिचुएशन क्या होती है और उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, और अगर उसमें सब्र और पेशेंस है तो। स्टॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले SNGP का एनालिसिस करूंगा। SNGP की बात करूं तो इसने बड़ी अच्छी अर्निंग शो की, आउटस्टैंडिंग इसकी अर्निंग रही थी फाइनल ईयर की, जो कि इसने क्वार्टरली अर्निंग 13 शो की थी, 13.1, और 7.5 रुपए का डिविडेंड दिया। अब जो इसकी सपोर्ट बन रही है, ओवरसोल्ड लेवल जो बन रहा है इसका, वो बन रहा है 110। इसे 110, 112, 113, 14 पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन रोल और वीक है, कोशिश करें कि एकदम बाइंग की तरफ ना जाएं।
ठीक है, वेट करके काम करें 2-3 दिन, ताकि रोल और वीक का जो है इम्पैक्ट वो भी खत्म हो जाए। बाकी 3 रुपए तक ये नीचे जा सकता है और उसके बाद इसमें बड़ी अच्छी रिकवरी आ सकती है जो इसको दोबारा 128 130 के लेवल पर ले जा सकती है, जिस तरह की इसने अर्निंग्स शो की हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 3500 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 काम कराया जाता है, कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग, कितना लेना है, कितना बेचना है। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 50 लाख पर 50,000, 60 लाख पर 60,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न होता है वो 5 to 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। नंबर मेंशन है 0331326002, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। SNGP सॉरी मारी की बात करूं, मारी जो है अभी करंटली थोड़ा सा रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अपने जो इसकी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है उस पर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर ये 617 को जैसे ही सस्टेन कर गया तो ये वापस 663 तक जाएगा। अगर मार्केट में वर्स्ट सिचुएशन होती है और कोई पैनिक सेलिंग आती है, जो कि सच कोई न्यूज़ नहीं है, अगर वो आती है तो फिर माइट भी ये 568 पर जो है वो ओवरसोल्ड हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा कि इस मौके पर अभी वेट कर जाइए, अभी इसमें एंट्री ना लीजिए अनलेस 617 को सस्टेन करके वहां पर सस्टेन करे और इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आए, फिर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। फिर ये आपको 750 तक जाता हुआ नजर आएगा, और अगर ये 617 को सस्टेन नहीं करता तो माइट भी इसमें नीचे जो है वो 570 तक 30-40 रुपए का गैप मिल सकता है अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो। अदरवाइज ये यहाँ पर ही सस्टेन करेगा और डर व खौफ वाली कोई बात नहीं है इस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं और फिर कहूँगा अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लाइव हमारे साथ कॉल्स लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, 1-to-1 लेना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट कराना चाहते हैं, 0331326002 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। GAL की बात करूंगा, गंधारा ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करूं तो थोड़ा सा इसका मैं डीपली एनालिसिस करूंगा। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो पहले भी इसने अर्निंग्स इसकी बेहतर रहेंगे, इसने अब आप यहाँ पर अगर नोट करें तो इसने यहाँ से पहले भी ये 420 के लेवल से सपोर्ट ली, फिर दोबारा ये 500 के ऊपर गया, फिर इसने 420 के लेवल से सपोर्ट ली, फिर ये दोबारा जो है वो 483 तक गया, फिर इसने तकरीबन जब वो मसला आया था पाकिस्तान इंडिया का, फिर ये तकरीबन 486 तक गया। और अगर अब हम इसकी करंटली बात करें तो अभी ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा अब ये वही 420 का लेवल आ रहा है और उसके बाद जो है ये दोबारा यहाँ से वापस अपने 490 500 के लेवल पर जा सकता है। अब अगर इसको गौर करें थोड़ा सा, मैं ये आप ये देखेंगे ये इसकी जो है वो सपोर्ट बन रही है बेहतरीन, जहां से ये बार बार जो है सपोर्ट ले रहा। पहले भी इसी एरिया से सपोर्ट ली, यहाँ पर भी इसी एरिया से सपोर्ट ली थी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसका यही एरिया था 420-30 का, और फिर यहाँ पर जब मार्केट में करेक्शन आई थी, सॉरी इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात हुई थी, तब भी इसने करेक्शन ली और ये 500 तक गया। तो अभी भी जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो 420 415-20 का लेवल है, ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर मैक्सिमम डाउन देखा जाए तो 406 से 9 के दरमियान ये ओवरसोल्ड हो जाएगा, जहाँ पर ये टेक्निकली भी अगर यहाँ पर देखा जाए टेक्निकली भी फिर यहाँ पर ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो 4 से 9 से लेके 420 तक इसका बड़ा बेहतरीन लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए। हाँ, अगर 400 नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये अपने प्रॉपर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, लेकिन 400 से ऊपर ये अपने डिमांड जोन में है, जो कि 409 से लेके 420 का लेवल है, जहां पर इसने पहले भी जहां से इसने रिकवरी दी और 500 का लेवल दिखाया था, फिर रिकवरी दी तो 490 का लेवल दिखाया, फिर रिकवरी दी और 490 का लेवल दिखाया, और यहां पर भी इसी तरह इसने इस लेवल से रिकवरी दी थी और दोबारा जो है वो 488 का लेवल दिखाया था। बाकी मैंने जिस तरह से आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।